तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18। आज की चर्चा हम श्लोक संख्या 56 से प्रारंभ करते हैं, जहाँ भगवान बताते हैं कि कैसे भक्त सभी प्रकार के कार्यों को करते हुए भी इसी संसार में वे आध्यात्मिक लोक में वास करते हैं। सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रया मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रया मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। सर्व कर्माणि अपि सदा, सर्व यानी समस्त, कर्माणि यानी कर्मों को, अपि मीन्स भी, सदा मीन्स सदैव, यानी भक्त सदैव सभी प्रकार के कर्मों को करते हुए, क्योंकि पीछे के 2 श्लोक में पराभक्ति की चर्चा हुई है। क्या श्लोक था? 55 नंबर श्लोक। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वता ततो माम ततो गत्वा बीसते तद अनंतरम। और उसके पहले भगवान कह चुके हैं कि ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। यानी अनन्य भक्ति, केवला भक्ति, यह शुद्ध भक्ति को प्राप्त व्यक्ति, और ऐसा भक्त ही भगवान को तत्वतः जान सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति, और ऐसे तत्वतः भगवान को जानने के बाद 20 तद अनंतरम वो भगवान के राज्य में प्रवेश करता है। और कभी कभी जब इस संसार में रहता है तो भी समझना चाहिए कि वो भगवान के साम्राज्य में ही है। तो उसी बात की चर्चा यहाँ हो रही है। सर्व कर्माणि अपि सदा, यानी समस्त प्रकार के कार्यकलापों को करते हुए भी सदैव कुर्वाणो मद व्यपाश्रया, मद भगवान करें अपने बारे में, और आश्रय मीन्स भगवान के आश्रय में रहकर। लेकिन शर्त क्या है? इस संसार में कर्म करते हुए भी हमें भगवान के आश्रय में रहना है। भगवान के आश्रय में रहने का क्या अर्थ है? भगवान को स्वीकार करना। भगवान हमारे परम शुभचिंतक हैं, रक्षक हैं, पालक हैं। जो भी अनुकूल है भगवान की सेवा के लिए वो करना, जो प्रतिकूल है नहीं करना। ये होता है आश्रय में रहने का अर्थ। कोई किसी के आश्रय में है तो उसकी प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। मद व्यपाश्रया मत प्रसादात अवाप्नोति। भगवान कहते हैं मत प्रसादात, मेरी प्रसाद से, मेरी कृपा से, अवाप्नोति प्राप्त होता है, शाश्वतम उस नित्य शाश्वत, पदम यानी पद को या धाम को। और धाम कैसा है? अव्ययम, अविनाशी, यानी उस नित्य अविनाशी नित्य धाम को प्राप्त करता है मेरा भक्त। यानी इसी संसार में समस्त प्रकार के कार्यकलापों को करते हुए, कई प्रकार के सेवाओं को करते हुए भी समझना चाहिए कि ऐसे भक्त भगवान की कृपा से, भगवान के आश्रय में रहने वाला भक्त उस नित्य शाश्वत अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। इसका अनुवाद दोहराएं। मेरे आश्रय में रहने वाला मेरा शुद्ध भक्त समस्त प्रकार के कार्यों में
संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो सामान्यतः कभी कभी नव दीक्षित या नवसिखिए भक्तों के मन में संशय रहता है कि शायद भगवत धाम प्राप्ति के लिए सब कुछ छोड़कर एकांत में केवल साधन भजन ही करनी होगी, केवल माला ही फेरना होगा। ये तो क्या है, कंस्ट्रक्शन करते हैं, कभी कभी प्रचार के लिए यहाँ जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं, कभी ग्रंथ वितरण करते हैं, कभी ग्रंथ की छपाई करते हैं, कभी मार्केटिंग करते हैं, कभी लैपटॉप खरीदते हैं, कभी कैमरा खरीदते हैं। शायद ये लोग उतने उन्नत भक्त नहीं, इससे हम तो भगवत धाम नहीं जा सकते। भगवत धाम जाने के लिए तो सब कुछ छोड़कर एकांत में भजन करना होगा। नहीं, यहाँ इस श्लोक में भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, सर्व कर्माणि अपि, समस्त प्रकार के कर्मों को भगवान के लिए करते हुए व्यक्ति इसी संसार में मुक्त हो जाता है। लेकिन शर्त क्या है, भगवान के प्रति शरणागत होना होगा। तो भगवान के प्रति शरणागत होकर यदि वो कार्य करेगा तो भगवान की कृपा से वो पार हो जाएगा। भगवान ने कहा मत प्रसादात, भगवान करे मेरी कृपा से वो पार होगा। केवल कोई व्यक्ति अहंकारवश कठोर तपस्याएं करे, व्रत करे, उपवास करे और भगवत कृपा ना हो उसके ऊपर, तो पार नहीं हो पाएगा। भगवान की कृपा को आकृष्ट करना चाहिए अपनी भक्ति के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जब श्रीधाम वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर का निर्माण कर रहे थे तो 1973 ईस्वी में 75 में सब विदेशी भक्त थे। तो उस समय जो भी आए थे वृंदावन में, उनको लगा कि हम वृंदावन में बैठ के भजन करेंगे, 64 माला करेंगे, लीला स्मरण करेंगे। प्रभुपाद ने कहा ये कंस्ट्रक्शन करना है यहाँ मंदिर, ये सीमेंट का बैग काउंट करो। उन्होंने कहा कि प्रभुपाद हम यहाँ आए थे भजन करने, हमें लगा वृंदावन में और हम दिन भर बस सीमेंट का बैग गिनते रहते हैं, कितना ट्रक में कितना बैग आया और कितना रेती उतर रहा है और कितना सरिया आया, कितना ईंट आया। बोले प्रभुपाद ने यही भक्ति है, ये भगवान के लिए हम जो कुछ आयोजन करते हैं इससे हम अपने मन को कृष्ण में एकाग्र कर सकते हैं। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जानते हैं हमारी अवस्था को कि हम लोग भगवान का चिंतन सदैव नहीं कर सकते, हमें कुछ कार्य चाहिए करने के लिए। तो ऐसे कार्यों को करते हुए भगवत गीता में ही बताया गया, अपि चेतसो दुराचारो, दुराचारी व्यक्ति भी भजते माम अनन्य भाव, यदि अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, हृदय में मेरे से प्रेम रखता है, तो साधु रेव समन्तव्य, उसको साधु समझना चाहिए। सम्यक व्यवस्थितो ही सा, सभी का एक मत है कि ऐसे दुराचारी व्यक्ति भी यदि अनन्य रूप से भगवान के प्रति शरणागत हो गया है तो उसको सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। कोई कह सकता है नहीं अभी तो करता है, कभी कभी चाय पी लेता है, कभी कभी पाप कर्म करता है, तो भगवान उसके अगले श्लोक में कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो धर्मात्मा बन जाएगा बहुत जल्दी ही। सत्स्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। तो भगवान का आश्रय लेने का सीधे सीधे भगवान अर्जुन को आदेश देते हैं अगले श्लोक में, चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा बुद्धियोगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। चेतसा यानी चित्त से, बुद्धि से, सर्वकर्माणि सभी कर्मों को करते हुए, मयि सन्न्यस्य मत्परा, मयि यानी मुझ में, सन्न्यस्य यानी कि उन समस्त कर्मों के फल को मुझ में लगा दो, त्यागो। मत्परा मेरे प्रति परायण हो जाओ, भाई मत आश्रय या मत परा सामान्य अर्थ है। मत परा बुद्धि योगम उपाश्रित्य, और इस प्रकार बुद्धि योग के द्वारा, इस प्रकार भक्ति योग के द्वारा मेरे आश्रय को ग्रहण करके मत चित्ता, अपने चित्त को, अपने मन को मुझ में लगाने वाला बनो। लेकिन कब कब लगाना है? सततम भव, निरंतर मुझ में लगाने वाला बनो। तो भगवान क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि अभी सभी कर्मों को करते हुए
भगवान के आश्रय में रहकर और बुद्धि योग या भक्ति योग का आश्रय लेकर हमें अपने मन को भगवान में लगाने वाला बनना है। ये अर्जुन को सीधे सीधे भगवान का आदेश है। क्योंकि अर्जुन सोच रहा है कि नहीं मैं युद्ध करूंगा, पाप कर्म होगा, इतने लोग मारे जाएंगे, बंधु बांधव, अधर्म होगा, कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी, कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। भगवान कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा आदेश है अपने स्वधर्म का पालन करो। आगे और स्पष्ट भगवान कहेंगे, क्योंकि 9वें अध्याय में भगवान ने बताया यत् करोसि यत् अश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्सि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। तुम जो कुछ करते हो, तुम यज्ञ करते हो, खाते हो, जो कुछ करते हो मेरी प्रसन्नता का निमित्त करो। और ऐसा करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, कर्म बंधनों में फंसता नहीं। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। तुम बुद्धि से सभी प्रकार के कार्यों को मुझे अर्पण करके मेरे परायण होकर भक्ति योग का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जाओ। तो निरंतर भगवान का चिंतन कौन कर सकता है? जो भगवान से प्रेम करता हो। बिना प्रेम के कोई व्यक्ति किसी का निरंतर चिंतन नहीं कर सकता। तो प्रेम की अवस्था पाने के लिए श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में बताते हैं, जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है तो वह संसार के स्वामी के रूप में कर्म नहीं करता। उसे चाहिए कि वह सेवक की भांति परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करे। तो अपने आप को क्या सोचना चाहिए? सेवक। वह केवल अपने स्वामी के आदेश पर कार्य करता है, इसीलिए लाभ और हानि का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह भगवान के आदेशानुसार अपने कर्तव्य का सच्चे दिल से पालन करता है। अब कोई यह तर्क दे सकता है कि अर्जुन कृष्ण के व्यक्तिगत निर्देशानुसार कार्य कर रहा था, लेकिन जब कृष्ण उपस्थित न हो तो कोई भला किस तरह कार्य करे? यदि कोई इस पुस्तक में दिए गए कृष्ण के निर्देश के अनुसार तथा कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में कार्य करता है तो उसका फल वैसा ही होगा। तो या तो हम सीधे श्री कृष्ण से आदेश प्राप्त करके सेवा करें, या कृष्ण के प्रतिनिधि गुरु से, दोनों का फल एक जैसा ही होगा। इस श्लोक में मतपरा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सूचित करता है कि मनुष्य जीवन में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करने के अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होता। जब वह इस प्रकार कार्य कर रहा हो तो उसे केवल कृष्ण का ही चिंतन इस प्रकार से करना चाहिए, कृष्ण ने मुझे इस विशेष कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया है। और इस तरह कार्य करते हुए उसे स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन हो आता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत है। ध्यान रहे, मनमाना ढंग से कार्य करने से उसका फल परमेश्वर को अर्पित न किया जाए। तो यहाँ भगवान ने कहा कि सभी कर्मों का फल अर्पित करो। इसका अर्थ नहीं कि हम कुछ भी करें अपनी सनक के अनुसार। कोई कह सकता है, देखो गीता में लिखा सर्व कर्माणि, यानी सभी कर्मों को अर्पण करो। तो कोई कसाई घर भी खोल ले, बोले कि हाँ मैं फल अर्पित कर रहा हूँ, कोई कुछ और करने लगे। नहीं, गुरु के निर्देशन में रहकर वे जब जैसा कार्य बताते हैं, शास्त्रों के अनुमोदित कर्म, वैसे कर्म करने का आदेश है। अगले श्लोक की ओर आगे बढ़ते हैं हम। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चित्त्वम् अहंकारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चित्त्वम् अहंकारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। फिर शब्द आया मत चित्ता, यानी कि मेरी चेतना में, मेरी भावना में सर्व दुर्गाणी। दुर्ग कहते हैं विघ्न और बाधाओं को। भगवान कहते हैं यदि तुम अपने मन को मुझ में लगाओगे, अपने चित्त को मुझ में लगाओगे, तो समस्त प्रकार के विघ्न बाधाओं को तुम पार कर जाओगे।
लेकिन कैसे? मत प्रसादात, मेरी कृपा से, तरिष्यसि, पार हो जाओगे। परंतु यदि तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, भगवान यहाँ कह रहे हैं, अथवा चेत्वम अहंकारान, यदि अहंकार के कारण, अपने मिथ्या अहंकार के कारण तुम यदि मेरी बात नहीं सुनोगे, न श्रोष्यसि, नहीं सुनोगे, विनंक्षसि, तुम विनष्ट हो जाओगे। यानी तुम्हारी लोग अपयश करेंगे, बोलेंगे अर्जुन जब विशाल कौरवों की सेना को देखा तो भयभीत हो गया, उसने भाग गया युद्ध छोड़कर। लोग न कहने योग्य तुम्हारे बारे में वचन कहेंगे। तो इसका अनुवाद दोहराएं, मेरी भावना से भावित होकर, यानी भगवान कहते हैं कृष्ण भावना भावित हुए बिना तुम किसी भी प्रकार के विघ्न बाधाओं को पार करने में समर्थ नहीं हो सकोगे। परंतु तुम मेरी कृपा से समस्त विघ्न बाधाओं को पार कर जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश मेरी बात नहीं सुनते हो तो तुम विनष्ट हो जाओगे, तुम्हारा पतन हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं अपनी स्थिति से नीचे गिर जाना पतन ही है। मानो कोई व्यक्ति है, पहले बहुत अच्छा था, भक्ति में उन्नत स्तर पे था, उसके आंखों से अश्रु प्रवाहित होता था, 16 माला जप करने में आनंद आता था, और अभी कुछ नहीं हो रहा है। इसका अर्थ क्या है? पतन हो चुका है। और भौतिक आकर्षण हो रहा है यहाँ वहाँ भौतिक चीज़ों के प्रति, तो इसका अर्थ क्या है? हो गया। तो देहात्म बुद्धि के कारण मिथ्या अहंकार वश व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह स्वतंत्र है, कोई ईश्वर नहीं है, ईश्वर का कोई नियम नहीं है, कोई पुण्य नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं। ये सब क्या है? सब अज्ञानता है। भगवान और आगे अर्जुन को सचेत करते हैं, यदि अहंकारान आश्रित्य न युत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैषा व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। यद अहंकारान आश्रित्य न युत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैषा व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। तो उसी बात को भगवान समझा रहे हैं, यदि अहंकारन आश्रित, यदि तुम अहंकार का आश्रय लोगे और न युत्स्य, और तुम युद्ध नहीं करोगे, यदि इति मन्य से, तुम ऐसा सोचते हो अहंकार के कारण कि तुम युद्ध नहीं लड़ोगे, तो मिथ्यैषा, ये तुम्हारा जो संकल्प है ये झूठा सिद्ध होगा। मिथ्यैषा यानी कि मिथ्या सिद्ध होगा। व्यवसायस्ते, व्यवसायस्ते यानी तुम्हारा निश्चय, व्यवसायी बुद्धि, जो कल हमने चर्चा की थी। प्रकृतिस्त्वां विनुक्ष्यति, प्रकृति तुम्हें बाध्य करेगी युद्ध करने के लिए, कि तुम क्षत्रिय कुल में जन्मे हो, तुम्हारा क्षत्रिय स्वभाव है, तो तुम विवश होकर, परवश होकर तुम युद्ध में लग जाओगे। तो अभी हो सकता है कि तुम अहंकार के कारण सोच रहे हो मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं साधु बन जाऊंगा, लेकिन तुम तो क्षत्रिय हो, तुम्हारा स्वभाव है युद्ध करना। तो कुछ समय के लिए तुम युद्ध नहीं करोगे, लेकिन फिर कुछ समय के बाद तुम्हारे मन में लालसा उत्पन्न होगी युद्ध करने की, फिर तुमको युद्ध में प्रवृत्त होना ही पड़ेगा। इसलिए अच्छा है तुम मेरे आदेश का पालन करो। इसलिए हमें गुरु के आदेशों का पालन करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम थोड़ा दूर देख पाते हैं, लेकिन गुरु बहुत आगे तक देख पाते हैं। तो भगवान यहाँ अर्जुन को सीधे सीधे आदेश दे रहे हैं कि तुम, भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरी शरण ग्रहण करो। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं, यदि तुम अहंकार का आश्रय कर यह जो सोच रहे हो कि
युद्ध नहीं करूंगा, तुम्हारा यह संकल्प झूठा सिद्ध होगा, क्योंकि तुम्हारी प्रकृति यानी क्षत्रिय स्वभाव तुम्हें युद्ध में नियोजित करेगा। तो अर्जुन मोहवश भगवान के आदेश को ठीक से नहीं समझ पाया था। जब भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा था, मोह क्या था उसका? ये सब मेरे स्वजन हैं, इनको मारने से पाप होगा, अधर्म होगा, कुल की परंपरा नष्ट हो जाएगी, स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी, सब लोग नरक में चले जाएंगे। जबकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यह सामान्य युद्ध न था, यह धर्ममय युद्ध था। तो धर्ममय युद्ध में भगवान की इच्छा है कि युधिष्ठिर महाराज ही राज्य गद्दी संभालें। फिर उस बात को भगवान एक अन्य श्लोक में और जोर देकर कहते हैं, स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। भगवान कह रहे हैं स्वभाव तुम्हें बाध्य करेगा। पहले ही कह चुके हैं तीसरे अध्याय में, निग्रह किम करिष्यति, निग्रह करने से कुछ नहीं होगा। जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार ही आचरण होगा। हाँ, यदि भगवत कृपा हो जाए, भगवान का आश्रय ले ले पूर्णतः, तो प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठ सकता है। लेकिन सामान्यतः जब तक इस संसार में वह विचरण करता है तो प्रकृति के हाथ में क्या है, कठपुतली के समान है। स्वभाव जेना यानी स्वभाव से उत्पन्न, कौन्तेय हे कुंती नंदन, निबद्ध यानी बधा हुआ है, स्वेना कर्मणा व्यक्ति प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार प्रकृति से उत्पन्न स्वभाव के कारण बधा हुआ है, ना चाहते हुए उधर जाता है। कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात्, कर्तुम करना, न इच्छसि नहीं चाहते हो, यन्मोहात् यत्मोहात् मोह के कारण, अभी तुम मोह के कारण युद्ध नहीं करना चाहते हो, लेकिन करिष्यसि तुम करोगे, वशोऽपि वशीभूत होकर, तत् उस युद्ध को। यानी स्वभाव से उत्पन्न तुम क्षत्रिय हो, इसलिए तुम यद्यपि अभी निर्णय ले चुके हो कि तुम युद्ध नहीं करोगे, तुम रथ पे बैठ गए हो, एक तरफ तुमने अपने गांडियों को रख दिया है, लेकिन समय आएगा तुम युद्ध करोगे। इसलिए अच्छा है अभी उठकर खड़े हो जाओ और युद्ध में लगो। इसका अनुवाद दोहराए, हे कुंती नंदन, मोहवश अभी तुम जिस कार्य को नहीं करना चाहते हो, पर स्वभाव से उत्पन्न कर्मों से बंधे हुए होने के कारण परवश होकर तुम उसी कार्य को यानी युद्ध करोगे। तो भगवान कह रहे हैं, मोहवश अभी तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, युद्ध नहीं कर रहे हो, पर समय आने पर स्वभाव ही तुम्हें युद्ध करने के लिए प्रेरित करेगा। तो तुम ये कर्ता का भाव छोड़ दो कि तुम युद्ध कर रहे हो, युद्ध तो मैं करवा रहा हूँ, निमित्त मात्र भव सभ्य साची। तुम बस एक निमित्त बन जाओ और सर्वधर्मान परित्यज्य आने वाला है श्लोक, और भगवान के माम एकम शरणम व्रज, अब मेरी शरण में आ जाओ और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। और नहीं करोगे अहंकार करो तो पहले ही भगवान कह चुके हैं, विनक्ष्यसि तुम विनष्ट हो जाओगे। तो आगे की चर्चा जहाँ पर भगवान कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। और कैसे भगवान सभी जीवों के हृदय में आसीन है और सभी जीवों को कैसे भरमा रहे हैं, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।